बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है से मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 मैथमेटिक्स की, और इसके अंदर दो मेथड्स जो हैं ये यूज़ होने हैं। एक को कहता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरे को वो कहता है क्रैमर रूल। तो इसमें हर क्वेश्चन जो है वो दो तरीकों से सॉल्व होगा, एक इन्वर्जन मेथड से और दूसरा क्रैमर रूल से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये उसने हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। वो कहता है जी कि इन दो इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स से सॉल्व करना है और इन्वर्जन और क्रैमर रूल दोनों से इसको सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तो इन्वर्जन में हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स की शक्ल में लेके आएंगे। तो मैट्रिक्स की शक्ल में लेके आने के लिए हम जो वेरिएबल है उसके साथ में जो भी नंबर दिया हुआ है वो अपने साइन के साथ नीचे आ जाएगा। तो जिस चीज के साथ कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। 2 को 2 लिख देते हैं, -2 को -2 लिख देते हैं, 3 को 3 लिख देते हैं और फिर 2 को 2 लिख देते हैं। उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनेगा x और y का, और फिर ये इक्वल है इक्वल टू 4 और 6। ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे बन गए हैं। तो पहले मैट्रिक्स को हम नाम देंगे a का, दूसरे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे x का, और जो ये इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स है इसको हम b का नाम देंगे। तो ये a ने दूसरी साइड पे जाना है, तो दूसरी साइड पे जाके ये इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b जो है ये हमने मालूम करके देना है उसको। तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स जिस मेथड से भी आप करेंगे तो आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना है ये ए वाले मैट्रिक्स का। तो हम इसको लिखेंगे मॉड ए, और इसकी ब्रैकेट शेप नहीं देंगे, सीधी लाइनें इसकी होती हैं। ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये पहले वाले को क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, ये यहाँ पे आएगा ही आएगा जैसे ये आया हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरे वाले हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -2 × 3, सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ार 4, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और 3 2 ज़ार 6। तो ये मॉड ए जो है ये हमारे पास इसका आंसर आया है 10। तो अब जब हमने इन्वर्स निकालना है, अच्छा एक बात बता दूं आपको कि अगर इसका आंसर मॉड ए का 0 आ जाए तो हम यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे और साथ में लिख देंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये इसमें कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 या माइनस में आ जाए कुछ भी, तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हमने ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए हम निकाल चुके 10। तो अब हम एडजॉइंट निकालना है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो एडजॉइंट होता है उसमें हम ये करते हैं कि ये जो ए वाला मैट्रिक्स है इनमें जो ये क्रॉस में है 2 और 2, इन दोनों की जगह बदल देते हैं। चूंकि ये सेम है इसलिए इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
लेकिन अगर डिफरेंट होंगे जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये कैसे हुआ। तो ये जो -2 और 3 है, ये दोनों जो हैं, इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं। 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हम ए इनवर्स के अंदर इनकी वैल्यूज लगा देंगे, जो हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पे 1/mod a। तो mod a की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये निकली है हमारे पास। ये हमारे पास ए का इनवर्स निकल आया। अब हमने करना क्या है कि जब हमने x फाइंड आउट करना है तो x के लिए हमने कहा था कि a इनवर्स इंटू बी करना है, a इनवर्स इंटू बी करना है। तो हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे। a इनवर्स हमारे पास ये निकला हुआ है। ये 10 को अंदर अभी आप डिवाइड नहीं करेंगे। अगर अभी से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी आपको लोगों के लिए, क्योंकि ये ओवर में चला जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इस 10 को सॉल्व करेंगे। बी वाला मैट्रिक्स 4 और 6 है। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये पहली रो को पकड़ेंगे और पहले कॉलम के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो फार्मूला होता है उसमें ये प्लस का साइन आता है। 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद पहली रो को हम छोड़ देंगे, ये कट ऑफ हो जाएगी और सेकंड रो जो है उसको हम इसी कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस का साइन आएगा और 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज आएंगी 4 2s आर 8 प्लस 6 2s आर 12 एंड -3 को 4 के साथ में जब करेंगे तो इसका -12 आंसर आएगा और प्लस 6 2s आर 12। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। ये 12 और 8 20 हो जाएगा और -12 प्लस 12 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर ये जो बाहर लिखा हुआ है 10, इसके साथ में इसको डिवाइड कर देंगे। टेन 2s आर 20। तो ये ऊपर वाले का आंसर 2 आया और नीचे वाला चूंकि 0 से 10 डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा। तो अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 2, इसको हम कहते हैं कि ये x है और ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पे x हमारे पास निकला 2 और y हमारे पास निकला 0। तो इन्वर्जन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम जो सॉल्व करेंगे वो क्रैमर रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे बुक में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन को लिखेंगे और अब इसको मैट्रिक्स की शक्ल देंगे। तो मैट्रिक्स की शक्ल जैसे हमने पहले जो वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिखा था हमने, तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। अब x और y को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब जो काम करना है वो सबसे पहले ये है कि हमने इस a वाले का, ये जो a है हमारे पास, इसका हमने मॉड फाइंड आउट करना है। तो जब हम मॉड को फाइंड आउट करेंगे या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी लाइनें जो हैं वो ब्रैकेट शेप नहीं रहेंगी और ये सीधी हो जाएंगी। तो फार्मूला वही, 2 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे
और दरम्यान में माइनस, और फिर -2 को 3 के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +6 इज इक्वल टू 10 इसका आंसर है। जैसे हमने पीछे आंसर निकाला था, सेम वैसे का वैसे ही इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। अच्छा, अब करना क्या है? करना ये है कि आप अपनी सहूलत के लिए अगर इसमें लिखना चाहते हैं कि ax जो है वो किसके इक्वल है, तो हम इसको लिख देते हैं एक दफ़ा कि ax की जब बात हम करेंगे तो x में ये वाली जो पहली वाली 2 नंबर्स हैं, ये दोनों इल्यूमिनेट हो जाएँगे, ये निकल जाएँगे अंदर से, और 4 और 6 जो है ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसके दोनों नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये बाकी के दोनों नंबर सेम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। और जब हम ए वाई की बात करेंगे तो ए वाई के अंदर ये होगा कि ये 2 और 3 अपनी जगह पे रहेगा, और ये जो दूसरे वाली साइड है, दूसरे वाला जो कॉलम है, इसकी जगह पे हम 4 और 6 यानी ये वाला मैट्रिक्स ये यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब जब हम x फाइंड करेंगे तो x के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ax ओवर मॉड a। तो ax की हम वैल्यू लगाएंगे, लेकिन इसको भी डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे, और मॉड की वैल्यू 10 है तो इसको 10 ही लिखेंगे। तो अब इसको जैसे हमने मॉड को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, और फिर माइनस है, माइनस के बाद इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 6, और नीचे 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 4 2s आर 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2s आर 12 ओवर 10। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो है 20 ओवर 10। तो इसको काट दें तो x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम सेम y की वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे तो y के लिए हम ए वाई ओवर मॉड ए करेंगे। तो ए वाई की वैल्यू हम लगा देंगे साथ में। ए वाई की वैल्यू जो है वो हम पहले से लिख चुके हैं कि पहले वाला जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और दूसरे वाले की जगह पे 4 और 6 आ जाएगा, और नीचे मॉड ए 10 है तो ये 10 के इक्वल ही रहेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, और माइनस फार्मूले का है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में ओवर 10। तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 12 ओवर 10। ये 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0 ओवर 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, और जो y की वैल्यू हमारे पास आई है वो 0 आई है। तो आंसर दोनों का सेम होगा, जैसे कि हमने इन्वर्जन मेथड से पहले इसको सॉल्व किया है। अब जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं वो क्वेश्चन का नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए कि आप इसको सॉल्व करें, और अगर कोई आपको इसके मुतालिक कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या वैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो इसको पहले इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैट्रिसेस की शक्ल में लेके आएंगे, 4 और 2 और 3, और यहाँ पे y के साथ में कुछ भी नहीं है और माइनस है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता y लिखा हुआ है
तो इसका मतलब है कि ये एक y है। जैसे आप एक पेन के लिए एक पेन नहीं लिखते हैं, सिंपल आप कहते हैं कि पेन, तो उसका मतलब होता है एक ही पेन। तो यहाँ पे y है तो इसके साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ में 1 होगा क्योंकि ये 1 y है। तो इसका -1 अपने साइन के साथ में आ गया, उसके बाद x और y, और उसके बाद 8 -1। तो सेम आप इसको नाम दे लें a, x और b, और सॉल्व करने के लिए आप करेंगे a इनवर्स इंटू b। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो इसका मॉड फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। और इसकी लाइनें याद से सीधी इसकी होंगी। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -1 के साथ में, और माइनस फार्मूले का है 2 को 3 के साथ में। तो यहाँ से ये -4 आ जाएगा और 3 2s are 6, माइनस का 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा माइनस का 10। अब ये मॉड ए हमारे पास आ गया, तो ये चूंकि 10 आ गया है इसलिए क्वेश्चन जो है ये आगे सॉल्व होगा। अगर 0 आ जाता तो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल लिख के हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो अब हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला जो है वो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। तो मॉड हमने ले लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए को हम मालूम करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर इन दोनों की जगह तब्दील कर देंगे, और ये जब जगह तब्दील होती हैं तो ये अपने साइन के साथ में ही दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस हैं तो माइनस कर देंगे, माइनस हैं तो प्लस कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज जो हैं वो ए इनवर्स के अंदर हम लगा देते हैं। ए इनवर्स की साथ में यहाँ पे ये जो मॉड है इसकी वैल्यू हमने -10 मालूम की है ऊपर, और एडजॉइंट अभी हमने निकाला है -1 -2 -3 एंड 4। अब हम ये करेंगे कि x मालूम करना है, a इनवर्स इंटू b करेंगे। तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 1/-10, और -1 -2 -3 एंड 4। अभी इस 10 को यहीं पे रहने देना है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये इसके जब ओवर में जाएगा तो -1/-10 हो जाएगा, तो ये सारे के सारे होल में आ जाएंगे, और वहाँ पे आपको फिर एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। तो इसलिए अभी आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जैसे है एज इट इज़ लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऊपर वाली रो लेंगे और पहले नंबर को पहले नंबर के साथ में -1 × 8 प्लस का साइन लगेगा, और आगे चूंकि माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, -2 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। एक पहली रो को पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रोल खत्म हो चुका, हम इसको छोड़ देंगे। अब हम दूसरी रो को पकड़ेंगे और -3 को 8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और +4 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -10। 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस का 8 आ गया, और ये जो 2 और 1 है दोनों के साथ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 ही रहेगा, +2 आ जाएगा। और नीचे जो है वो 8 3s आर 24 माइनस का, और माइनस का 4
4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 24 पहले ही माइनस का है, तो इसलिए -24 -8। तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और नीचे माइनस का 28 आ जाएगा। तो अब इस 10 को अंदर ले जाएंगे, -6 ओवर -10 और -28 ओवर -10। इसमें ये माइनस और माइनस काट देंगे, 2 3s आर 6 और 2 5s आर 10 और यहाँ पे भी माइनस और माइनस कटेगा, 2 5s आर और 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। तो हमारे पास आया ऊपर 3 ओवर 5 और नीचे हमारे पास आया 14 ओवर 5। तो ऊपर वाला मैंने बताया था कि x का आंसर है और नीचे वाला जो है वो y का आंसर है 14 ओवर 5। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। 4x + 2y = 8 and 3x - y = -1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं कि जिनको हमने सॉल्व करना है क्रैमर रूल की मदद से। तो इसको मैट्रिक्स बना लेंगे, 4 2 3 एंड -1। यहाँ पे मैंने बताया कि x और y लिखने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे इसका a वाले का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट के लिए 4 को -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूले का आएगा और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। ये माइनस का 10 इसका डिटर्मिनेंट होगा, ये इसका आंसर है। तो अब हम सबसे पहले ax लिखेंगे। तो ax मैंने पहले भी बताया है कि जहां पे ax का जिक्र आएगा तो वहां पे पहले वाली जो पहला कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ये जो बी वाला मैट्रिक्स है उसके साथ में, और जो दूसरे वाला पोर्शन है वो सेम एज इट इज ही रहेगा जैसे पहले से है। और ए वाई जब लिखेंगे आप तो जो पहला कॉलम है वो अपनी जगह पे रहेगा और जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह पे हम 8 और -1 लिख देंगे। तो अब जब हम x फाइंड आउट करेंगे तो x का फार्मूला होगा ax ओवर mod a। वैल्यूज लगाएंगे, ax हमने पहले से लिख रखा है, mod a हमारे पास -10 है। तो अब इसको सेम जैसे हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया था वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का आएगा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 ओवर -10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10। तो इसका आंसर 3/5 आएगा। दूसरे वाला फाइंड आउट करना है y वाला, y = ay ओवर mod a। तो हम इनकी वैल्यूज लगाते हैं। ay जो है हमारे पास हमने पहले से लिख रखा है 4 3
8 माइनस 1 है, तो और नीचे माइनस का 10 है। तो सेम डिटर्मिनेंट की तरफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 को माइनस 1 के साथ में माइनस फार्मूले का आएगा, और 8 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 24। तो ऊपर हमारे पास आ गया माइनस का 28 और नीचे आ गया 10 माइनस का। ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो हमारे पास जो आंसर बना है इसका वो है 14/5। तो जो x है हमारे पास वो 3/5 है, जैसे हम पहले से कर चुके हैं पीछे जो इन्वर्जन मेथड से, और y वाला जो है वो 14/5 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे 2 से 3 क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अल्लाह हाफिज़।